चोरी का भय नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा चोर रावण, और रावण के यहाँ कौन आ सकता है चोरी करने के। साथ सो रहे थे, जगदम्बा सीता अशोक वृक्ष के नीचे बैठी, एकदम कमजोर हो, शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र हो गया, चेहरा काला हो गया, आंखें अंदर को धस गई, पेट अंदर को धस गया, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, केश मैले मैले हो गए हैं। अपने चरणों पर सीता मां ने दृष्टि टिका रखी है, अपने चरणों को देख रहे हैं और जिह्वा से भगवान का नाम जप रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि मां अपने चरणों को क्यों देख रही है, इसलिए संसार के नारियों को जगदम्बा सीता ये बता रही है कि नारी को सदा अपने आचरण पर ध्यान रखना चाहिए, नारी की नजरें सदा अपने आचरण पर होनी चाहिए। मेरे चरण कहीं कुमार की ओर तो नहीं जाते। अगर नारी स्वयं इस बात का ध्यान रखती है, अपने आचरण का नारी स्वयं ध्यान रखती है, तो सीता जी कहती हैं रावण जैसे दुराचारी के लंका में रह करके भी वो सुरक्षित है, उसके पातिव्रत पर आंच नहीं आ सकती, इसलिए जीवा पर हरि नाम है। हनुमान जी ने देखा, बड़ा दुख हुआ ये हालत मां की। हनुमान जी को लगा अभी अंधेरा है, मैं मां के सामने ऐसे जाकर खड़ा हो जाऊं, मां से मेरी जान पहचान है नहीं, मां कहीं चिल्लाना चालू कर दे, और चिल्लाना चालू कर दे, राक्षस आ गए तो युद्ध अलग से करना पड़ेगा, और बात भी मैं नहीं कर पाऊंगा मां से, संदेशा भी नहीं भगवान का दे पाऊंगा। तो हनुमान जी ने विचार किया, जब प्रकाश होगा तब बात करूंगा। हनुमान जी लघु रूप लेकर जिस अशोक वृक्ष के नीचे मां बैठी थी, उसी अशोक वृक्ष के पर चढ़ गए और सघन पल्लुओं में छुपकर बैठ गए। विचार करने लगे, जब प्रकाश होगा तो मां से मैं किस भाषा में बात करूं? मैं अपनी भाषा बोलूं तो हो सकता है मां मेरी भाषा समझ ना पाए, क्योंकि हनुमान जी तो कर्नाटक के हैं ना, कर्नाटक हनुमान जी की जन्मस्थली है। किष्किंधा जिसका नाम रामायण में है, वो वर्तमान में उसको कर्नाटक कहा जाता है। कर्नाटक में किष्किंधा आज भी है, वो स्थल आज भी है, वो पंपा सरोवर आज भी है, और वहां के लोग जो हैं वो ये दावा करते हैं कि हम अंगद के वंशज हैं। इस बात का हमें गर्व है वहां के लोग कि हम अंगद के वंशज हैं। तो हनुमान जी की भाषा तो कर्नाटकी है। तो हनुमान जी ने सोचा अगर मैं अपनी भाषा बोलूं, पता नहीं मां समझती है नहीं समझती। अगर मैं लंका की भाषा बोलता हूं, लंका की सिंघली भाषा, तो हनुमान जी को सभी भाषा आती है, तो मां को कहीं ये ना लगे कि कोई राक्षसी वेश बदल के आया। अगर मैं अवधी बोलूं तो अवधी मां के ससुराल की भाषा है, अयोध्या की भाषा है। अवधी बोलूं तो शायद मां को लगे कि भाई कोई राम का ही व्यक्ति है। या मैं मां की जन्मस्थली की भाषा बोलूं, मायके की मैथिली भाषा बोलूं, क्योंकि मां मिथिला की है, तो मैथिली भाषा भी वो समझती होगी। इस ऊहापोह में हनुमान जी बैठे हैं। इतने में रावण आ गया, इतने में रावण आ गया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो, जैसे मन में भाव भजन गाए, भजन भक्ति प्रारंभ कर दो। भक्ति का भाव आते ही भक्ति प्रारंभ कर दो। ये नहीं मंगलवार से करेंगे, एकादशी से करेंगे, नवरात्रि से करेंगे, कोई बाधा आ सकती है। हनुमान जी विचार कर रहे थे कि अभी भाषा के झंझट में पड़े थे कि कौन सी भाषा में बात करूं, अभी बात करूं, थोड़ी देर में बात करूं। इतने में रावण आ गए। रावण रोज प्रातः काल सीता जी का दर्शन करने आता था। आगे राक्षसियां मसाल जला के चल रही हैं और पीछे रावण अपने रानियों सहित, पत्नियों सहित आ रहा है। मंदोदरी आदि सब रानी, सभी रानियों के साथ रावण आता था रोज सीता मां का दर्शन करने के लिए। मानसकार लिख देते हैं कि उसी समय रावण का प्रवेश हो जाता है अशोक वाटिका में। रावण पहुंच गया और पहुंच करके उसने जगदम्बा सीता को प्रणाम किया, और प्रणाम करके रावण कुछ बात कर रहा है जगदम्बा सीता से। प्रणाम करके रावण कहता है, हे सीते, मेरी तो प्रतिज्ञा है
कि मैं जब भी मरूंगा श्री राम के हाथों ही मरूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। उनके हाथों मरकर मेरा उद्धार हो जाएगा। लेकिन श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो मेरे पत्नियों को नहीं मारेंगे। अब मेरा उद्धार हो जाए, लेकिन मेरी पत्नियां संसार में पड़ी रहें, ये मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं मेरी पत्नियों का उद्धार हो, और मेरी पत्नियों का उद्धार तब संभव है जब तू उन्हें अपनी दासी बना लेगी, वो तेरी सेवा करेंगी, तो आपकी सेवा करने से मेरे पत्नियों का भी उद्धार हो जाएगा। इसलिए मेरी ओर देखकर मुझे आश्वासन दे कि तू मेरे पत्नियों को अपनी दासी बना लेगी, उनसे उनकी सेवा कबूल कर लेगी, जिससे उनका उद्धार हो जाए। कहा रावण सुनो सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदेश बरानी, मंदोदरी आदेश बरानी, अहोया चरे करमो पन मोरा, एक बार विलोक मनोरा, एक बार विलोक मनोरा, एक बार विलोक मनोरा, एक बार विलोक मनोरा, एक बार विलोक मनोरा। सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सबरानी, 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 मंदोदरी आदि सबरानी। मेरे भाई बहन, जब इस तरह से रावण ने अपनी बात रखी मां के आगे, मां ने कहा मूढ़, बार बार आकर मेरे भजन में बाधा मत डालो। मैं स्वयं रघुनाथ जी की दासी हूं, मैं किसी को अपनी दासी नहीं बना सकती। तेरे पत्नियों का उद्धार हो चाहे ना। जैसे इतना कहा, रावण ने तलवार खींचा म्यान से, आगे बढ़ा मां की ओर, मां को मारने के लिए। मेरी बात नहीं मानेगी, मैं तेरा सिर छेद। सीता जी ने तिनका उठाया, रख दिया, तिनका रख दिया रावण के और अपने बीच में। तृणधरी कोट कहत वे देहि, सुमिर अवधपति परम स्नेही। तिनका क्यों रख दिया? लोग कहते हैं तिनका क्यों रख दिया? ध्यान देना, ये सीता जी जो रावण के अशोक वाटिका में कल आपको बताया गया, ये सीता की प्रतिबिंब है। मूल सीता तो अग्नि में है, ये सीता की प्रतिबिंब है। और ये जो प्रतिबिंब वाली सीता है, ये गत जन्म में धर्मध्वज राजा की बेटी थी। इनका नाम था वेदवती। ये भगवान को वर पाने के लिए साधना कर रही थी। रावण उस समय दिग्विजय कर रहा था, विमान से रावण जा रहा था। रावण की दृष्टि पड़ी कि जंगल में एक सुंदरी बैठी हुई तपस्या कर रही है। रावण आया और रावण ने पीछे से चोटी पकड़ लिया और चोटी पकड़कर घसीट कर इनको अपने विमान में डालना चाहता था। तो वेदवती जी ने एक तिनका उठाया, अभिमंत्रित करके तलवार बनाया और उसी तलवार से अपनी चोटी काट दिया। रावण के हाथ में चोटी रह गई। वेदवती जी अंतर्ध्यान हो गई। वेदवती जी ने कहा, नारी का चोटी पकड़कर घसीटना नारी का अपमान होता है, ये नारी का अपमान है। तूने मेरी चोटी पकड़कर घसीटा है, मेरा अपमान किया है। तू मुझे लंका ले जाना चाहता था, कोई नहीं अभी तो नहीं, लेकिन कभी मैं लंका आऊंगी और जब मैं लंका आऊंगी तेरा विनाश करके फिर मैं वापस लौटूंगी, तेरा विनाश मैं कर डालूंगी। क्योंकि तूने एक नारी का अपमान किया है, उसके केसों को पकड़कर।
मेरे भाई बहन, नारी के केशों को कभी नहीं पकड़ना चाहिए। द्रौपदी के भी केशों को पकड़कर दुशासन घसीटता हुआ दरबार में लाया था। तब द्रौपदी मां ने कहा था, दुशासन ये केश नहीं, ये नाक, नाक समझना, नाक, ये तेरे लहू को पिएंगे। मैं केश तब तक नहीं बांधूंगी जब तक तेरे इन भुजाओं का, हाथों का खून नहीं मिलेगा। तेरे खून से ही मैं अपने केशों को बांधूंगी, क्योंकि तूने बहुत बड़ा अपमान किया। तो मेरे भाई बहन, आज सीता जी तिनका रखकर रावण को बता रही हैं कि तलवार मत दिखा, डरा मत, मुझे याद कर मैं कौन हूं। तब मैं वेदवती थी, मैंने तिनके को तलवार बना दिया था, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। और अब तो मैं धरती की बेटी हूं, धरती से प्रकट हुई हूं, और जितनी वनस्पतियां हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, सब मेरे भाई हैं। और जब भाई साथ में हो तो उस बहन का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। भाई, अब तिनका का कोई अस्तित्व नहीं है। कहते हैं हम तुझे तिनके की तरह समझते हैं, माने तिनका कितना गरीब है। किशोरी जी कहना चाहती हैं कि गरीब भाई भी बहन के साथ अगर है तो उसका तेरे जैसे दुराचारी कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। ये तिनका मेरा भाई है, ये मेरे बीच। उधर मंदोदरी भी दौड़ी और दौड़ करके बीच में खड़ी हो गई, खबरदार तलवार म्यान में करो, और सीधे महल की ओर चलो। हनुमान जी बड़ा घबरा रहे थे जब रावण दौड़ा, क्या करूं। लेकिन इतने में जब मंदोदरी बीच में आ गई, हनुमान जी के आंखों में आंसू आ गए। हनुमान जी ने निर्णय लिया कि प्रभु, कोई किसी की रक्षा नहीं, रक्षा तो आप सबकी करते। अरे मुझे लग रहा था मुझे बीच में कूदना पड़ेगा, मुझे वृक्ष से नीचे कूदना पड़ेगा अगर रावण ने तलवार का वार मां पर किया तो। लेकिन मेरे पहले आपने मंदोदरी को प्रेरित कर दिया, उसकी पत्नी ही बीच में आ गई। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई बहन, आपने जीवन में तनिक भी भजन किया है, सत्संग किया है, ईश्वर की सेवा की है, तो विपत्ति आप पर आएगी तो, लेकिन विपत्ति आपका कुछ बिगाड़े इसके पहले प्रभु की कृपा आकर आपको बचा लेगी। अनेक बार बचाया होगा, लेकिन हम लोग विपत्ति का, दुख का तो अनुभव कर लेते हैं, दुख आया, लेकिन भगवान की कृपा का अनुभव हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दुख सामने से आता है और भगवान की कृपा हमेशा पीछे से आया करती है। कृपा पीछे से आया करती है, भगवान की कृपा बचा लेती है आकर के। यहां भी भगवान की कृपा ने मां को बचा लिया। वो कृपा मंदोदरी के रूप में उतर गई। मंदोदरी को भगवान ने प्रेरित किया, एकदम खड़े, खबरदार तलवार म्यान में करो, सीधे घर को चलो। जैसे मंदोदरी ने फटकार लगाई, डर के मारे रावण ने तलवार म्यान में डाल लिया। बोला, 1 महीने के भीतर मेरी बात अगर नहीं मानती है मैं तेरा शिरच्छेद कर दूंगा। रावण, मंदोदरी ने कहा, चलो सबका शिरच्छेद करते हो, चलो घर चलो। और डर के मारे घर की ओर चलो। ध्यान देना, रावण बड़ा तगड़ा आदमी था, पूरी दुनिया रावण से डरती थी, देवी देवता रावण से डरते थे, लेकिन भैया रावण भी अपनी घरवाली से बहुत डरता था। जैसे घरवाली ने डांटा तो एकदम